हरियाणा की सत्ता की कमान संभाले हुए नायब सिंह सैनी ने आज अपना पहला बजट इस सत्र में पेश किया है। और इस बजट से सबसे ज्यादा चर्चा महिलाओं की योजनाओं की हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने राज्य का खजाना खोला है। अपने पहले बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर बड़ा दांव खेला है, लेकिन क्या वो सारे वादे जमीन पर उतर पाएंगे जिनका उन्होंने चुनाव में वादा किया था? आखिर क्या है उनके विकास की योजना, उनके पास राज्य के लिए क्या रोड मैप है? आज इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए खुद आज तक पर हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। बहुत स्वागत है आपका नायब जी आज तक पर। थैंक यू। नमस्ते जी। नायब जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि देखिए, आपने वादा किया था कि हमें देना 2100 रुपए, अब आप, लेकिन एक प्रश्न जो लोगों के मन में उठता है वो सबसे ज्यादा यही है कि बजट में कहां कहां कटौती करके यहां के लिए पैसा निकाला जाता है, अर्थात कि ये कैसे मुमकिन हो रहा है कि आप इतना पैसा लड़कियों को, महिलाओं को सीधा 2100 रुपए अगर दे रहे हैं, तो बजट को संभालना, राज्य की अर्थव्यवस्था को हेल्दी बनाना, ये सब एक बड़ा चैलेंज नहीं है? नहीं, देखिए अंजना जी, जो हमने बात कही है और यही गारंटी जो आदरणीय मोदी जी बोलते हैं, जो हम बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, और यही मोदी की गारंटी है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कांग्रेस ने लगातार लोगों के साथ झूठ बोल करके वो सत्ता में रहे हैं, परंतु जो बातें कही गई उनको ऊपर पूरा नहीं उतरे। अगर अंजना जी आप पिछला भी हमारा जो संकल्प पत्र है, चाहे वो 2014 का है, 2019 का है या अभी 2024 का है, हम एक एक करके उस वायदे को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने लगभग जो वायदे इसके अंदर किए थे, आज बहुत सारे हमारे संकल्प पत्र के वायदे आज इस हमारे जो बजट हमने प्रस्तुत किया है, इस बजट के अंदर वो समाहित हैं। और इससे पहले भी मैं अंजना जी आपको बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा के अंदर 19 वायदे ऐसे हैं जो संकल्प पत्र में कहे थे, उनको हमने पूरा कर दिया है। और 12 वायदे ऐसे हैं जो पाइपलाइन में थे, वो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। उनकी प्रशासनिक अनुमति आनी थी, आकर के वो भी इसके साथ जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो हम अपने संकल्प पत्र के वायदे की तरफ गति से बढ़ रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। और उसी के निमित्त ही अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि जो हमने काम कर रहे हैं, जो हम योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई बोलते हैं, उसका सारा का सारा अंकलन करते हैं, कहाँ से ये पैसा आएगा, किस विभाग से, कहाँ हमने करना है। नायब जी, जैसे देखिए, आपने ये 2025-26 में 5000 करोड़ की राशि इसके लिए निकाली है, 5000 करोड़ का आपने प्रावधान किया है, तो कहीं से निकाला है, कहीं से मतलब इसका सोर्स क्या है? मतलब एक सवाल मैं आम व्यक्ति के मन से पूछ रही हूं, क्योंकि क्या इस और इधर अगर 5000 करोड़ आप दे रहे हैं, तो क्या कहीं पर आपको कटौती करनी पड़ी है? नहीं, देखिए अंजना जी, ऐसा नहीं है कटौती का, ना किसी लोगों के ऊपर इसका भार पड़े। हमने इस तरीके से इसके अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर प्रावधान किए हैं, जो गुड गवर्नेंस के अंदर अगर कोई विषय आता है, अगर आप लोग देखेंगे कि जीएसटी का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर भी हरियाणा नंबर 1 के ऊपर आया है। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंदर ही हमने आमूल चूल परिवर्तन करके इस बजट को अलग से उसके अंदर प्रावधान किया है। और ये 5000 करोड़ रुपए का, क्योंकि हम महिलाओं के लिए अभी हमने इस बजट के अंदर इसका प्रावधान किया है। मैं बार बार इस बात बोल रहा था, क्योंकि हमारे विपक्षी दल के लोग उन्होंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर भी इस बात की चर्चा की है, और एक क्वेश्चन भी लगाया है कि आप कब इसको लागू करेंगे, वो डेट बताएं। मैं बार बार बोल रहा था कि हम उसकी तैयारी में चले हुए हैं। ये महिलाओं को कब से मिलने लगेगा मुख्यमंत्री जी मिलेगा कब से महिलाओं को? देखिए, अब हमने अंजना जी अभी इसका बजट का प्रावधान किया है, और रजिस्ट्रेशन अब चालू हो जाएगी, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया के अंदर हम महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करके ऐसे सब जो हमारी पात्र बहनें हैं, उन सबको ये देने का काम हमारी सरकार करेगी, और उसके अंदर हम लगे हुए हैं लगातार। ऐसा नहीं है। अच्छा, और आज हमने इस बजट का प्रावधान किया है
हमारी हरियाणा की बहनों को इसका लाभ मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, आदरणीय मोदी जी की गारंटी है। लेकिन जनता के मन में ये सवाल आएगा, मेरे मन में भी आ रहा है, जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहा होगा उनके मन में ये सवाल आएगा कि ये पैसा आप लाएंगे कहां से, वो जरा बताएं। क्योंकि देखिए, आयुष्मान कार्ड योजना हो जिसमें आपको इलाज के लिए मुफ्त देना है, ये पैसे देने हैं। अब तो इस तरह का दबाव और बोझ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना राज्यों की अर्थव्यवस्था पर, बजट पर। पैसा कहां से लाएंगे? देखिए, बिल्कुल अंजना जी, आपने बात ये सही कही है, क्योंकि इस प्रकार की योजनाएं भी जो गरीब व्यक्ति तक, सरकार की ये प्राथमिकता होती है कि गरीब व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, और उसके साथ साथ हमारे सामने ये चैलेंज भी होता है कि हमने विकास भी करना है। और अगर आप लोग देखेंगे पिछले 10 वर्षों के अंदर देश और प्रदेश के अंदर विकास के मामले में एक बड़ा बदलाव आया है। पिछले 10 वर्षों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, चाहे रोड का हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी का हो, और चाहे एयर कनेक्टिविटी का हो, चाहे नए यूनिवर्सिटीज बनाने का हो, नए कॉलेज बनाने का हो, या नए मेडिकल कॉलेज बनाने का हो, लगातार जो आम पब्लिक के लिए सुविधाएं हैं उनको भी देने का काम सरकार गति से करती है। और ये सारी चीजें आम पब्लिक के लिए प्राथमिकता इसके अंदर होती है। परंतु उसके साथ साथ भी सरकार जो अपने इलेक्शंस के अंदर जो वायदे करती है, उन वायदों को कहां से पूरा करना, उसका सारा चार्ट आउट किया जाता है, उसको देखा जाता है कहां कहां से इस बजट के लिए निकाला जाएगा। थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से सब विभागों से निकाल करके अंजना जी उसको पूरा किया जाता है। और हमने आज इसके अंदर बजट का एक बड़ा प्रावधान किया है, जिससे कि बहनों को इसका लाभ आपके साथ प्रदेश के अंदर मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, आपके साथ मैं एक तस्वीर इस वक्त दिखा रही हूँ, जरा वो वीडियो चलाइए भाई इनके साथ। ये गुहाना की जलेबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, या आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं है? आज भी बजट के पहले ये गुहाना की जलेबी आप दिखा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। अंजना जी, गुहाना के हमारे लोग आज स्पेशल जलेबी लेकर के आए हैं। जलेबी गुहाना की बहुत अच्छी है, और दूर दूर तक घी में तली हुई थी या शुद्ध पॉलिटिक्स में तली हुई थी जलेबी? लाइक करते हैं देसी घी। पॉलिटिक्स में तो वो हमारे विपक्षी दलों ने दड़ दिया उसनो। हमने तो उसको शुद्ध देसी घी में बना रखा है, शुद्ध देसी घी की बनती है, परंतु उन्होंने इसको राजनीति की उसमें दड़ दिया है, घी में। चलिए, अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ सवाल राहुल गांधी ने गुहाना की जलेबी को उठाया था, और वो गुहाना की जलेबी बार बार बीजेपी के जश्न में शामिल हो रही है। ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब आप जुड़े और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अंजना जी।